आज एक छात्र नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है और दूसरे उभरते हुए छात्र नेता का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी हत्या हो गई है। शांभवी चौधरी ने इसकी हत्या के बाद एक्स पर ट्वीट भी किया है कि मेरे छोटे भाई के समान था और इसकी तस्वीरें भी हैं हर्षराज की, जो शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके भी साथ है। राज्य सरकार का जो मंत्री है वो एक सजा याफ्ता अपराधी को संत बता रहा है। तो मतलब क्या सुशासन हो गया है। माफिया डॉन, मैं पहले भी ये तस्वीर दर्शकों को दिखा चुका हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और आनंद मोहन को तो पहले ही जेल से छोड़ चुके हैं। अब क्या स्थिति है पूरे राज्य में कि मतलब जो अपराधी हैं उनके हौसले एकदम मतलब आसमान छू रहे हैं। डर हर नाम का चीज़ नहीं है बिहार में। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और उसके बाद इसमें भी क्या होगा, लिपापोती होगी। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं हूं आपके साथ संजीव सिंह। तो कल पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आने वाले लॉ कॉलेज कैंपस में जो घटना घटी है, ये घटना सभी के दिलों को झकझोर दिया है। कल हर्ष राज नाम का एक शख्स जो कि परीक्षा दे करके बाहर निकल रहा था, उसी वक्त 10 से 15 की संख्या में नकाबपोश बदमाशों ने उस पर ईंट लाठी डंडे से अचानक हमला कर दिया और हमला इस कदर किया कि पीएमसीएच जाने के क्रम में ही उसकी मृत्यु हो गई। अब सवाल उठता है कि शिक्षा के मंदिर में हिंसा की इस तरह की जो घटना है, ये कैसे हो जाती है। साथ ही साथ जब परीक्षा चल रही थी, परीक्षा के वक्त में कुछ पुलिसकर्मी भी वहाँ मौजूद रहते हैं, लेकिन उसके रहते हुए भी इस तरह की घटना कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। हमारे साथ पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए इस मसले पर अमिताभ दास जी हैं, जो कि पूर्व IPS अधिकारी हैं। कैसे देखते हैं कल पटना यूनिवर्सिटी के अंतर्गत लॉ कॉलेज में जो घटना घटी है, आप ये पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं इसको? इसमें देखना क्या है तो बताता है कि इस बिहार में पूरी तरह जो कहते हैं ना कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई। आप खुद समझिए, राजधानी का मामला है, वो भी राजधानी के बीचों बीच, और वो भी दिन दहाड़े 1 बजे दोपहर के आसपास की घटना है और एक पब्लिक प्लेस पर ये घटना घटी है। मतलब पटना लॉ कॉलेज में, जहाँ सैकड़ों लड़के लड़कियाँ थे। मतलब आप, और एक चुनाव का समय है जबकि पुलिस को अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए, ज़्यादा अतिरिक्त बल भी आते हैं। तो इसके बावजूद देखिए अपराधियों के जो हौसले हैं वो कितने बुलंद हैं कि 10 मिनट तक लगभग वो पीटते रह गए हर्ष राज को, ईंटों से कुचलते रह गए, डंडों से पीटते रह गए और इस कदर मतलब उसको पीट दिया कि उसकी जान चली गई। और आपने सही कहा कि वहाँ परीक्षा केंद्र पर पुलिस भी होनी चाहिए, तो पुलिस वाले कहाँ थे जी। अब मैं दर्शकों को ये मामला बताता हूँ। ये जो हर्ष राज था, ये BN कॉलेज का स्टूडेंट था, BA फाइनल ईयर का था और पटना लॉ कॉलेज में इसका परीक्षा का केंद्र था, उसमें गया था। लौटते समय जब बुलेट पर सवार हुआ तब इसकी हत्या हुई है। और ऐसे ये शांभवी चौधरी का बहुत करीबी था। शांभवी चौधरी जो फोटो सब भी देख रहे हैं, जी काफ़ी ज़्यादा जी शांभवी चौधरी जो समस्तीपुर से लोजपा की प्रत्याशी है, तो उसके प्रचार में इसने बढ़ चढ़ कर भाग लिया था हर्ष राज ने। और शांभवी चौधरी ने इसके बाद, इसकी हत्या के बाद एक्स पर ट्वीट भी किया है कि मेरे छोटे भाई के समान था और इसकी तस्वीरें भी हैं हर्षराज की, जो शांभवी चौधरी के पिता अशोक चौधरी मंत्री हैं बिहार सरकार में, उनके भी साथ है। और ये खुद छात्र राजनीति में मतलब रुचि रखता था और पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहा था। जिसके पिताजी अजीत कुमार हैं, वो दैनिक भास्कर के रिपोर्टर हैं। उन्होंने भी कहा कि मैं तो समझाता था कि नहीं लड़ो, लेकिन वो लड़ने पर था, आमदा था। अब देखिए इसमें जो बातें आ रही हैं, उसमें कई बातें आई हैं। एक बात तो आ रही है कि पिछले साल दशहरा के समय AN कॉलेज में एक डांडिया नाइट का आयोजन हुआ था। ये डांडिया नाइट आप जानते होंगे, पहले ये गुजरात में ज़्यादा पॉपुलर था, लेकिन अब दूसरे राज्यों में भी प्रचलित हो गया है। खासकर नवरात्र के समय डांडिया नाइट होता है, लड़के लड़की यहाँ के डांडिया करते हैं। तो उस समय कहा जाता है कि किसी के साथ छेड़खानी हुई थी, फिर जो बाउंसर थे वहाँ, उन लोगों ने 2-3 लड़कों की पिटाई की थी, उसको लेके कुछ तनाव था। कुछ लोगों का कहना है कि उन्हीं जो लड़कों ने जो पिटाई खाई थी है वही इसके हत्यारे थे। तो बहुत सारी बातें आ रही है। देखिए बात तो बहुत सारी आएगी और फिर राजनीतिक बयानबाजी भी होगी। एक तो अभी चुनाव का समय है, तो राजनीतिक, आज कारगिल पर चौक पर काफ़ी प्रदर्शन भी किया है राजद के समर्थक छात्रों ने। लेकिन ये देखिए कितने दुख की बात है कि मतलब इतना बड़ा कांड हो गया और अब पटना पुलिस ने किसी चंदन यादव नाम के लड़के को गिरफ्तार किया है जैक्सन हॉस्टल से। अब पता नहीं उसका इसमें कितना मतलब हाथ है कि ऐसे ही खानापुरी के लिए पकड़ लिया है। पुलिस कई बार ऐसा भी करती है कि ज़्यादा हंगामा होता है तो किसी को पकड़ लेती है खानापुरी के तौर पर।
लेकिन जो कुछ हुआ है वो बहुत मतलब दुर्भाग्यपूर्ण हुआ है जी। पुलिस प्रशासन पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि 5 मिनट की दूरी पर थाने है, लेकिन 45 मिनट बाद जो है पुलिसकर्मी वहाँ पे पहुँचे। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से कह रहे हैं बिहार में सुशासन की सरकार है, आपको लग रहा है कि सुशासन सरकार है बिहार में? आप खुद बताइए ना, दर्शक खुद बताएं कि ये सुशासन का कोई लक्षण तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा। और देखिए कैसी विडंबना है, यही अशोक चौधरी जो हैं, दर्शकों को याद होगा, अभी 8-10 दिन पहले की बात है, अनंत सिंह पैरोल पर छूटा था और ये अशोक चौधरी से मिलने उनके आवास गया। और ये अशोक चौधरी ऐसे मतलब मैं क्या कहूँ, बेशर्म है, निर्लज्ज हैं। इन्होंने कहा कि अनंत सिंह दूसरों के लिए बाहुबली होंगे, मेरे लिए तो संत हैं। बताइए, राज्य सरकार का जो मंत्री है वो एक सजा याफ्ता कैदी को, सजा याफ्ता अपराधी को संत बता रहा है। तो मतलब क्या सुशासन हो गया है। माफिया डॉन, मैं पहले भी ये तस्वीर दर्शकों को दिखा चुका हूँ। हमारे जो मुख्यमंत्री हैं पलटू राम, वो अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं और आनंद मोहन को तो पहले ही जेल से छोड़ चुके हैं। अब क्या स्थिति है पूरे राज्य में कि मतलब जो अपराधी हैं उनके हौसले एकदम मतलब आसमान छू रहे हैं, किसी को डर नहीं रह गया है, कानून का खौफ खत्म हो गया कि मुख्यमंत्री डर भय नाम का चीज़ नहीं है बिहार में। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। और उसके बाद इसमें भी क्या होगा, लिपापोती होगी। अब देखिए, पटना यूनिवर्सिटी में खुद संयोग से पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। 84 से 86 तक मैंने ISC यहीं से साइंस कॉलेज से की थी। उस समय भी कुछ गड़बड़ियाँ थी, लेकिन अब तो मतलब चरम परिस्थिति यहाँ तो मतलब पटेल छात्रावास और कई ऐसे छात्रावास है जिसमें मतलब गुंडे बवालियों ने मतलब अवैध तरीके से कब्जा जमा हुआ है। वो जो हॉस्टल है, छात्रावास है, वो मतलब लड़के लड़कियों के लिए बनाए गए हैं। उसमें गुंडे मवाली घुसे हुए हैं, अवैध कब्जा करके रखा है। वो लोग अवैध हथियार रखते हैं, कट्टा रखते हैं, बम रखते हैं, ये रखते हैं, वो रहते हैं। खास के पटेल छात्रावास की तो इधर बहुत शिकायतें आ रही हैं। जैसे ये बम रखने की घटना जो है जी। कई बार वैसे आ चुकी है, जी, जी। जानकारी सामने आई है और लगातार ये भी घटना हुई है। जी। और एक तरफ पटना यूनिवर्सिटी को जो है केंद्रीय जी, जी। विश्वविद्यालय बनाने की बार बार मांग कर रहे हैं। जी, क्या जी। लगता है कि जब इस तरह के जो वातावरण में ढले हुए हैं, क्या मान्यता देना सही रहेगा? नहीं भाई, कितना बड़ा दुर्भाग्य है। एक समय पटना, मेरे बाबूजी भी पटना यूनिवर्सिटी से ही पढ़े थे। पटना कॉलेज में 1900 मतलब 35-36 समय पढ़ते थे। उस समय पटना कॉलेज को ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहते थे, मतलब पूरब का ऑक्सफोर्ड कहते थे। ये उसका मतलब जलवा था पटना यूनिवर्सिटी का, जो पूरब का ऑक्सफोर्ड, उसकी तुलना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से की जाती थी। अब देखिए इन लोगों ने क्या कर दिया है, गुंडे मवालियों का पूरा ये है, आए दिन इसकी हत्या उसकी हत्या। और एकदम लोग मतलब मैंने कहा ना कि पटेल छात्रावास के में तो ऐसे ऐसे गुंडे घुस गए थे कि आसपास के लोगों के साथ मारपीट करते थे। एक बार पटेल छात्रावास और आसपास के मतलब लोकल लोगों के बीच बहुत मारपीट भी हुई थी, 2-3 साल पहले की बात है। अब देखिए इसमें क्या हुआ, अभी जो हर्षराज की हत्या हुई है, एक तो हुआ है कि आज तो खैर बंद थी ही यूनिवर्सिटी, सारे कॉलेज परीक्षा बंद भी है, स्थगित कर दिया गया। सारी परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। अब देखिए ऐसे ही सेशन लेट रहता है बिहार में, सत्र जो है वो समय पर नहीं होता है, परीक्षाएं मतलब क्या होगा। अब अगली तारीख कब निकलेगी, कब तक स्थिति सामान्य होगी, कब तक नॉर्मलाइज करेगा। बहुत लड़के तो डर के भाग जाएंगे हॉस्टल से कि पुलिस हमको ही पकड़ लेगी पूछताछ के नाम पर। ऑलरेडी खबर आ रही है कि जैक्सन हॉस्टल से बहुत लड़के भागे हुए हैं। अब कौन मतलब मान लीजिए कोई शरीफ लड़का है, पढ़ने वाला है, तो क्यों चाहेगा कि पुलिस के चक्कर में कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेगा, उसका करियर नहीं देखना है। तो कितनी दुर्भाग्य की बात। और दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जो पलटू राम मुख्यमंत्री हैं वो खुद छात्र राजनीति की उपज है। जी। जो 74 में बिहार में छात्र आंदोलन हुआ था जेपी के नेतृत्व में, ये लालू यादव हों या पलटू राम हों या जो बोले पटना यूनिवर्सिटी के ही ये सब प्रोडक्ट बोले, है ना, लालू यादव 1974 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष हुआ करते थे। जयप्रकाश की जो रैली हुई थी गांधी मैदान में, संपूर्ण क्रांति वाली रैली, उस रैली की अध्यक्षता लालू यादव ने की थी। वो छात्र संघ के अध्यक्ष थे उस समय। ये जो सुशील मोदी अभी दिवंगत हुए हैं, ये शायद सचिव थे। नीतीश कुमार भी उसी। तो आज एक ऐसा देखिए समय का जो होता है पहिया होता है। आज एक छात्र नेता प्रदेश का मुख्यमंत्री बना हुआ है और दूसरे उभरते हुए छात्र नेता का पोस्टमार्टम हो रहा है, उसकी हत्या हो गई है। कहाँ जा रहा बिहार? कई ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो लगातार पोस्ट कर रहे हैं कि जी। पहले हम लोग की इच्छा होती थी कि पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ें या जी, पढ़ जी। रहे हैं, लेकिन अब डर सा लग रहा है उसमें। क्या लग रहा है कि पहले जो दौर था यूनिवर्सिटी का, अब जो दौर है, कितना अंतर लग रहा है? मैंने कहा ना, मैं खुद पटना यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट रह चुका हूँ। उस समय फर्स्ट ईयर में न्यूटन हाउस में रहता था, सेकंड में कैवेंडिश हाउस में रहता था। तो उस समय तो बहुत ही नॉर्मल, थोड़ा उस समय सैदपुर छात्रावास की थोड़ी बदनामी थी उस समय भी, थोड़ी बहुत। लेकिन अब तो जो कहते हैं कि एकदम सर के ऊपर से पानी चला गया। और सही कहा आपने, अब इस तरह से गोली बम बारूद, आप यूनिवर्सिटी में पढ़ने आ रहे हैं कि आप या कहाँ आ रहे हैं, यूक्रेन की लड़ाई में आ रहे हैं। तो कोई भी तो शरीफ लड़का, इसलिए बिहार से लड़के लड़कियों का पलायन भी होता है। मजदूरों का तो पलायन होता ही है, छात्र छात्राओं का भी पलायन होता है। कोई दिल्ली भागता है, कोई कहीं भागता है पढ़ने के लिए।
यहाँ पर इस बम गोला बारूद के बीच कौन रहेगा? ऐसी में कोई मान लीजिए निर्दोष लड़का लड़की फंस जाए, जैसा पुलिस का इन्वेस्टिगेशन होता है, तो उसका तो करियर ही खत्म समझिए। जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। जानकारी के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ दास जी, जिन्होंने पटना यूनिवर्सिटी के घटना से लेकर के पटना विश्वविद्यालय के जो इतिहास रहे हैं और उनसे जो तमाम जो नेता जो उपजे हैं उनके बारे में भी बताए हैं विस्तार से, और बिहार में किस तरह से वर्तमान सरकार चल रही है। एक तरफ कह रहे हैं सुशासन की सरकार है, लेकिन अभी वर्तमान में जो हो रहा है वो आपसे छुपा हुआ नहीं है। आप भी देख रहे हैं, समझ रहे हैं क्या राजनीतिक माहौल है। एक तरफ तमाम जो नेता है वो चुनाव में व्यस्त है, लेकिन बिहार में जो वारदात हो रही है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आप भी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वर्तमान की घटना को लेकर के और वर्तमान में राजनीतिक भी चल रही है उसको लेकर के भी बता सकते हैं। आप देखते हैं लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।